हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सूरज मिश्रा और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल थेस्ट्रल्स ऑक्यूलस में। तो आज हम हमारे जो मैथमेटिकल लॉजिक का जो चैप्टर शुरू किया था उसका देखेंगे पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पार्ट 1 में देखा था स्टेटमेंट और उसका ट्रूथ वैल्यू, तो अब हमें पार्ट 2 में क्या देखना है, लॉजिकल कनेक्टिव्स, सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं, एंड, इफ, देन, और, इफ एंड ओनली इफ एंड नॉट। एंड सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, एक सिंपल स्टेटमेंट उसे कहा जाता है जो स्टेटमेंट को आप दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में बांट नहीं सकते, और कंपाउंड स्टेटमेंट वो होता है जो कि दो या दो से ज़्यादा सिंपल स्टेटमेंट्स को मिला के बनता है। ठीक है, तो अभी कंजक्शन जो हमारे पास जो कनेक्टिव्स है उसमें देखते हैं कि उनमें कैसे उसको अलग अलग डिफ्रेंशिएशन है उसमें। तो जैसे पहले है कि कंजंक्शन। कंजंक्शन जब होता है जब दो स्टेटमेंट को हम एंड यूज़ करते हैं। जैसे पी और क्यू एक समझिए एक स्टेटमेंट है, तो ये ऑपरेशन हम यूज़ करते हैं ऑपरेटर पी एंड क्यू दिखाने के लिए। तो उसका ट्रूथ टेबल कैसा रहेगा ये तो हमें पता है कि हमें प्रोबेबिलिटी जैसे हम सीखते हैं, तो अगर आपने दो कॉइन टॉस किया तो कैसा आएगा, ट्रू, अपना आएगा हेड हेड एंड टेल टेल। तो वैसे ही कैसा है हमें पी क्यू, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ओके, तो ये आप सैम्पल स्पेस कैसे जनरेट करना है ये आपको पहले से पता है। तो अभी पी एंड क्यू, तो ट्रू एंड ट्रू अगर स्टेटमेंट है तो क्या आएगा आपका, पी एंड क्यू भी आएगा ट्रू। अगर कोई भी दो स्टेटमेंट में से एक फॉल्स है तो एंड है ऑपरेटर, तो क्या हो जाएगा सीधे सीधा वो फॉल्स। तो फॉल्स एंड ट्रू है तो भी क्या हो जाएगा फॉल्स, और दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो ऑब्वियसली आपका स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल का वैल्यू क्या आएगा, फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास डिसजंक्शन। डिसजंक्शन कब होगा, जब आप दो स्टेटमेंट को और ऑपरेटर, और के लिए ऑपरेटर साइन ये है, तो पी और क्यू समझिएगा आपका स्टेटमेंट है, तो पी और क्यू इस तरीके से हम उसको डिसेंबल करेंगे। तो पी और क्यू का जैसे हमने यहाँ पे ट्रूथ टेबल ड्रॉ किया वैसे ये भी है। तो अभी और है, तो और में क्या होगा, अगर कोई भी दो स्टेटमेंट में से एक ट्रू है तो क्या हो जाएगा, वो ऑब्वियसली उसका जो ट्रूथ टेबल का वैल्यू क्या आ जाएगा, वो ट्रू हो जाएगा। तो देखिए ट्रू ट्रू, तो ट्रू ट्रू और फॉल्स में है तो क्या हो गया वापस ट्रू, फॉल्स और ट्रू है तो भी क्या हो गया ट्रू, और समझिए दोनों ही फॉल्स है तो ऑब्वियसली उसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, सीधे सीधे फॉल्स हो जाएगा, पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो चलिए अभी आगे का पार्ट देखेंगे। सो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के साथ। तो उसके हमने अभी तक देख लिया था कि हमारे पास जो पहले तरीके के दो स्टेटमेंट होते हैं। देन अभी अपने को पता करना है कि कनेक्टिव्स में जब हम आगे बढ़ते हैं कि जब हमारे दो अलग अलग कनेक्टिव आ जाएगी, इफ़ एंड देन एंड इफ़ एंड ओनली इफ़। सो इफ़ एंड देन होता है कंडीशनल, जाकि उसको बोलते हैं इम्प्लीकेशन करना। जाकि अगर ये स्टेटमेंट है पी, जिसको बोला जाता है हाइपोथेसिस, और क्यू होता है उसका कंक्लूजन। ठीक है, तो ये टेबल कब फॉल्स होगा, तो ये टेबल कब फॉल्स होगा, जब P का वैल्यू अगर ट्रू है और Q का वैल्यू अगर फॉल्स है, तभी ये टेबल क्या होगा आपका फॉल्स होगा। मतलब पहला स्टेटमेंट हो रहा है और दूसरा स्टेटमेंट क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ओके, सो ट्रूथ वैल्यू अपना ट्रू फॉल्स देखिए, जो पहला P का वैल्यू ट्रू है और यहाँ पे इसका वैल्यू फॉल्स हो गया, तभी ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसके अलावा क्या है, इसका ट्रूथ टेबल का वैल्यू क्या आ रहा है, ट्रू। देन नेक्स्ट है हमारे पास बाई कंडीशनल, यानी कि इफ़ एंड ओनली इफ़। इफ़ एंड ओनली इफ़ मतलब कि जब ये कंडीशन होगी, जो P का स्टेटमेंट है होगी और Q का स्टेटमेंट जब होगा, तो दोनों का जो ट्रूथ का वैल्यू अगर सेम होगा तभी इसका ट्रूथ टेबल का वैल्यू क्या आएगा, ट्रू आएगा, या नहीं तो क्या आएगा, फॉल्स। क्योंकि कोई एक स्टेटमेंट उसमें से नहीं हो रही है, मतलब वो स्टेटमेंट क्या हो रहा है, पूरी तरीके से अप्लाई नहीं हो पा रहा है। और लास्ट में है हमारे पास इम्प्लीकेशन, जो कि है नेगेशन। नेगेशन मतलब कोई भी स्टेटमेंट, जैसे आप किसी को पॉजिटिव बोल रहे हो तो उसका एक नेगेटिव स्टेटमेंट हो जाता है, एक नेगेटिव लाइन में उसको बोल सकते हैं। तो ये होता है कि अगर एक स्टेटमेंट P है, उसकी ट्रूथ टेबल की वैल्यू, अपनी ट्रूथ वैल्यू अगर ट्रू है तो उसका नेगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। वैसे अगर उसका ट्रूथ वैल्यू अगर फॉल्स है, उसका नेगेशन क्या हो जाएगा, ट्रू। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 2 ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक खत्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।